हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का एक चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल आर टुगेदर का एमसीक्यू करवाने वाली हूँ, जो आप लोगों के 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू को देखते हैं। The author of this story we are not afraid to die if we all be together, इसका ऑथर जो है वो कौन है? गॉर्डन कुक एंड अलान ईस्ट, खुशवंत सिंह, नानी पालकीवाला, निक मिडल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉर्डन कुक एंड अलान ईस्ट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When did the narrator begin his voyage? नरेटर ने अपना जो वॉयाज था, समुद्री यात्रा था, उसको कब स्टार्ट किया? जून 1977, जुलाई 1976, मई 1976 या मई 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 years ago राउंड द वर्ल्ड वॉयाज वॉज मेड बाय। 200 साल पहले जो वर्ल्ड वॉयाज है उसको किसने कंप्लीट किया था? कैप्टन जेम्स कुक, मार्को पोलो, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन जेम्स कुक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नरेटर स्टार्टेड द वॉयाज फ्रॉम। नरेटर ने कहाँ से अपना समुद्री यात्रा स्टार्ट किया था? साउथहैम्पटन, पॉलीमाउथ, लिवरपूल, सी क्लिफ। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीमाउथ। हु वाज मैरी? मैरी कौन थी? नरेटर्स वाइफ, नरेटर्स सिस्टर, नरेटर्स फ्रेंड, नरेटर्स मदर। तो नरेटर्स वाइफ। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द नरेटर स्पेंड होनिंग हिज सिफरिंग स्किल्स। कितने साल तक नरेटर ने अपना जो होनिंग हिज सफरिंग स्किल्स में स्पेंड किया था? 17, तो 16। What was the name of the author's boat? ऑथर्स के बोट का क्या नाम था? सी ब्यूटी, वेव वॉकर, टाइटेनिक, वॉयगर। तो वेव वॉकर। Who joined the narrator in the voyage in Cape Town? केप टाउन में नरेटर को किसने ज्वाइन किया था? लैरी विजिल एंड हब सिगल, मैरी एंड सुई, सुई एंड जॉन, मैरी एंड जॉन। तो इसका राइट आंसर होगा लैरी विजिल एंड हब सिगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ वेव वॉकर वॉज। लेंथ ऑफ वेव वॉकर का लेंथ कितना था? 22 मीटर, 23 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 23 मीटर। द वेट ऑफ वेव वॉकर वॉज। वेव वॉकर का वेट कितना था? 30 टन, 40 टन, 20 टन, 50 टन। तो इसका वेट था 30 टन। द वॉयाज पास्ड प्लेजेंटली अप टू। समुद्री यात्रा कब तक खुशहाल रहा? केप टाउन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, डरबन। तो केप टाउन तक अच्छा रहा था। ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे इनकाउंटर्ड वेव्स अप टू। सेकेंड डे जो है वेव कितने हाई तक उठे थे? केप टाउन के बाहर जैसे वे लोग गए सेकेंड डे में, तो जो वेव था वो कितनी हाइज थे? 12 मीटर्स, 15 मीटर्स, 10 मीटर्स, 14 मीटर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर्स। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर? ऑथर का ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय क्या था? टीचर, बिजनेसमैन, सेलर, टेलर। तो बिजनेसमैन। व्हाई डिड द नरेटर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयाज? नरेटर ने वर्ल्ड वॉयाज का डिसीजन क्यों लिया था? टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, टू डुप्लीकेट द वॉयाज मेड 200 years ago by Captain James Cook, to explore the sea, to see different ports। तो इसका राइट आंसर होगा टू डुप्लीकेट द वॉयाज मेड 200 years ago by कैप्टन जेम्स कुक। जेम्स कुक ने 200 साल पहले वर्ल्ड वॉयाज कंप्लीट किया था, तो जो नरेटर है उन्होंने भी उनका डुप्लीकेट किया था। हु वर सुई एंड जॉन? सुई और जॉन कौन थे? द नरेटर्स चिल्ड्रन, द नरेटर्स फ्रेंड्स, द नरेटर्स नेबर्स।
तो द नरेटर्स चिल्ड्रन, नरेटर के चिल्ड्रन का नाम था सुई एंड जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सुईस फुल नेम? सुई का फुल नेम क्या था? सुजैन, सुजैन, समांथा, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा सुजैन। व्हाट वाज जॉन्स फुल नेम? जॉन का पूरा नाम क्या था? जॉनसन, जॉर्डन, जोनाथन, जैमसन। तो उनका पूरा नाम था जोनाथन। ऑन डिसम्बर 25, हाउ फार वेयर दे फ्रॉम केप टाउन? 25 दिसंबर को वे लोग केप टाउन से कितने दूरी पर थे? 3500 किलोमीटर्स, 4000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, 2500 किलोमीटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 3500 किलोमीटर्स। ऑन जनवरी 2 द वेव्स बिकेम, बोल रहा है कि जो जनवरी 2 जनवरी को वेव्स कैसा था? जिजेंटिक, एट्रोसियस, क्वाइट फेरोसियस। तो जिजेंटिक अच्छा नहीं था, मतलब थोड़ा सा भयानक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द जर्नी पास्ट प्लीजेंटली? जर्नी का कौन सा पार्ट जो है प्लीजेंटली यानी खुशहाल पूर्वक बीता? लास्ट पार्ट, फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी, द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी, शुरू में अच्छा बीता। What was the speed of the ship on January 2? 2 जनवरी को शिप का स्पीड कितना था? 8 नॉट्स, 10 नॉट्स, 9 नॉट्स, 11 नॉट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 8 नॉट्स। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर कैम, कैसे जाना कि जो इंडिकेशन, फर्स्ट इंडिकेशन यानी पहला संकेत क्या था? आपदा आने का पहला संकेत कैसा था? When the ship began to shake, जो शिप है वो हिलने लगा। When the wind dropped and the sky grew dark, हवा रुक गई थी और आकाश पूरा काला हो चुका था। When the ship was hit by strong waves, जो नाव था वह तेज तरंग के वजह से आगे धक्का दिया जा रहा था। When it began to rain heavily, या फिर जोरों से वर्षा हो रही थी। इसका राइट आंसर होगा When the wind dropped and the sky grew dark, हवा चलना बंद हो चुकी थी और जो आकाश था बिल्कुल काला हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट? उन्होंने बोट को स्लो करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया? दे रेज्ड द मैन सेल, दे रेज्ड द स्मॉल सेल, दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड अ हैवी मूविंग रोप अक्रॉस द स्टर्न, दे स्टॉप्ड द शिप। तो उन लोगों ने क्या किया था? दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड अ हैवी मूविंग रोप अक्रॉस द स्टर्न। उन्होंने सेल को जो है, जो बोट में एक कपड़ा रहता है बांधा हुआ, उसको खोल दिया और उसके जिप को खोल दिया और क्या क्या एक मोटी रस्सी से बोट को बांध दिया। हु वाज थ्रोन ओवरबोर्ड, कौन बोट से नीचे गिर गया था? द नरेटर, मैरी, शुई, लैरी। तो द नरेटर बोट से नीचे गिर चुका था। What happened when the ship was hit by a torrent of green and white water? क्या हुआ जब बोट जो है एक हरा और वाइट यानी कि सफ़ेद पानी की तरफ चला गया था? द नरेटर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, नरेटर बोट से नीचे गिर गया था। सुई हैड हर्ट हर रिब्स, उनके पसलियों को चोट आ गई थी। मैरी हैड ब्रोकन सम टीथ, मैरी के कुछ दांत टूट गए थे। लैरी हैड अ कट अबव हिज लेफ्ट आई, लैरी के लेफ्ट आई के ऊपर कट लग गया था। तो इसका राइट आंसर होगा द नरेटर वाज थ्रोन ओवरबोर्ड, जो नरेटर वह पानी बोट से पानी में गिर गया था। व्हाट डिड द नरेटर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर? क्या हुआ जब नरेटर पानी में जैसे गिरा, उसके बाद जब वो पानी से ऊपर आया उसका सिर, तो उन्होंने क्या देखा? द स्टॉर्म जिप वॉज टॉर्न, वेव वॉकर वॉज कैप्साइजिंग, द मैन मास्ट वॉज ब्रोकन। तो उन्होंने देखा वेव वॉकर वॉज कैप्साइजिंग, जो वेव वॉकर है यानी कि बोट है वह डूब रहा था। व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ द नरेटर आफ्टर ही मैनेज टू गेट बैक ऑन द डेक? उनका कंडीशन कैसा था जब वो बोट में वापस आ रहे थे? ही ब्रोक हिज हैंड, ही ब्रोक हिज लेग, हिज रिब्स क्रैक्ड, हिज माउथ वॉज फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, ही स्मैश्ड हिज हेड अगेन। तो क्या हो गया था? उनका जो रिब्स था, पसलियाँ था, टूट चुकी थी और उनके कुछ टीथ टूट गए थे और माउथ से ब्लड आ रहे थे। हु वेर पंपिंग लाइक मैडमैन, कौन बिल्कुल मैडमैन पागल आदमी की तरह किसको पंपिंग किया जा रहा था, ऊपर नीचे उछाला जा रहा था? वेव। द नरेटर, मैरी, जोनाथन, लैरी एंड हब्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लैरी एंड हब्स। Why was the ship tacking in water?
जो शिप है, बोट है, उसमें पानी कैसे भर रहा था, क्यों भर रहा था उसमें? द स्टार बोट साइड हैड ब्लग इनवर्ड, द डेक वाज स्मैश्ड, द स्टर्न वाज ब्रोकन, हल वाज ब्रोकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। द स्टार बोट साइड हैड बल्ग इनवर्ड्स, बोट का जो अंदर साइड वो फूलने लगा था और पानी जो है उसका अंदर घुस रहा था। वेयर वॉज सुई हर्ट, सुई को कहाँ चोट लगी थी? अबव हर आइज, ऑन द लेग, ऑन हर हैंड, बिलो द नी। तो अबव हर हैंड, अबव हर आइज, आँख के ऊपर। Why was it surprising that they were getting no replies to their May Day calls? यह सरप्राइजिंग का बात कैसे था? जो वे लोग जो थे मे डे को यानी कि कंट्रोल रूम में कॉल कर रहे थे तो कॉल नहीं लग रहा था, क्यों? देयर रेडियो वॉज नॉट वर्किंग, उनका रेडियो काम नहीं कर रहा था। दे वेर इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वे लोग दुनिया के किसी दूर दराज में पहुंच चुके थे। दे वेर इन द यानी देयर शिप वॉज डैमेज्ड, उन लोगों का शिप डैमेज हो चुका था। नो वन वॉन्टेड टू आंसर, या कोई आंसर नहीं देना चाहते थे। तो दे वेर इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वे लोग वर्ल्ड के एक कोने में पहुंच चुके थे जहां से कॉल नहीं लग पा रहा था। हाउ लॉन्ग हैड दे सर्वाइव्ड सिंस द फर्स्ट वेव हिट द शिप, वे लोग क्या खाकर जिंदा रहे थे जब शिप को पहला वेव ने क्या किया था? हिट किया था, पहला वेव आया था और उन लोगों को चोट पहुंची थी। तो वे लोग कितने दिन तक जिंदा रहे थे, कितने टाइम तक? 10 आवर्स, 20 आवर्स, 15 आवर्स, 12 आवर्स, तो 20 आवर्स तक। वेयर वेर दे सैलिंग टूवर्ड्स फ्रॉम केप टाउन, वे लोग केप टाउन से कहाँ जाना चाहते थे? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। वेयर डिड द नरेटर डिसाइड टू सेल इंस्टीड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नरेटर ने ऑस्ट्रेलिया के बजाय कहाँ जाने का फैसला लिया? न्यूजीलैंड, मॉरिटस, ली एम्स्टर्डम, नन ऑफ दीज। तो ली एम्स्टर्डम। व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days, उन लोगों का 2 दिन तक क्या भोजन रहा, क्या खाएं? ब्रेड एंड बटर, नूडल्स, मीट बॉल्स, कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैक्ड बिस्किट्स। तो उन लोगों ने कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैक्ड बिस्किट्स खा के जिंदा रहे थे। हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, किसने कहा कि हम लोग नहीं मर सकते हैं या फिर मरने से हमें डर नहीं लगता है जब हम लोग सब साथ रहते हैं? सुई, मैरी, जॉन या हब्स? तो जॉन ने। व्हेन डिड दे रिच ली एम्स्टर्डम, वे लोग ली एम्स्टर्डम कब पहुँचे? ऑन जनवरी 6 at 6 PM, ऑन जनवरी 4 at 6 PM, ऑन जनवरी 5 at 2 PM, ऑन जनवरी 4 at 2 PM। तो आंसर होगा जनवरी 6 at 6 याद रखिएगा। Who cheered them when they reached the island, किसने उन लोगों का स्वागत किया जब वे लोग आइसलैंड पहुंच गए? 28 inhabitants, the native people from another ship, no one। तो 28 inhabitants, 28 ऐसे लोगों ने उन लोगों का स्वागत किया। How old were सुई एंड जॉन, सुई और जॉन कितने साल के थे? 5 and 6 years old, 8 and 9 years old, 7 and 6 years old, 10 and 9 years old। तो इसका राइट आंसर होगा 7 and 6, यानी कि सुई 7 साल के थे और जॉन 6 यानी 6 साल के थे। चलिए, आप लोगों को 40 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया होगा, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगी। और अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट में लिखिएगा यस मैम, आई अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 लेकर आऊँगी, क्लास 11। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।